बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, अर्जुन। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी की झोपड़ी में रहता था और जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न कुएं में पानी, न खेतों में अनाज। लोग भूखे रहने लगे। दादी ने अर्जुन से कहा, बेटा, पहाड़ के पीछे एक रहस्यमयी गुफा है। कहते हैं वहां जादू छुपा है, लेकिन आज तक जो गया वापस नहीं आया। अर्जुन बोला। अगर दांव को बचाने के लिए जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा। दादी ने अर्जुन को वहां जाने से मना किया। फिर शाम को अर्जुन मन में सोचता है कि मुझे गांव को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सफेद चमकता हुआ घोड़ा मिला जो घायल था। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थी। अर्जुन ने अपनी पानी की आखिरी बोतल उसे पिला दी। जैसे ही घोड़े ने पानी पिया के बाद वो खड़ा हो गया। तभी घोड़ा बोला, तुम बहुत दयालु हो अर्जुन। मैं हूँ जादुई घोड़ा श्वेतराज। मैं तुम्हें उस गुफा तक ले जा सकता हूँ। फिर अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे चलता गया और एक घना जंगल क्रॉस करते हुए अर्जुन थोड़ा सा घबराया, पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और वो गांव के लिए घोड़े के पीछे पीछे चलता गया। और शाम होने से पहले वो एक जादुई गुफा के पास पहुंच गया। फिर अर्जुन ने गुफा की ओर देखा और मन में सोचने लगा। तभी श्वेतराज बोला, यह एक जादुई गुफा है और इसी गुफा में तुम्हारी जादुई परीक्षा होगी। अंदर 3 दरवाजे हैं। गुफा के बाहर 3 रास्तों के नाम लिखे थे। पहला डर का रास्ता, दूसरा लालच का रास्ता, तीसरा सच्चाई का रास्ता। श्वेतराज अर्जुन से बोला, अब तुम्हें अकेले आगे की परीक्षा पार करनी है। तभी अर्जुन गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद पहली परीक्षा शुरू हुई। अर्जुन ने आगे देखा तो आग की नदी थी। उसने सोचा इसे कूदकर पार किया जा सकता है। तभी अर्जुन ने छलांग लगाई और उसे पार कर लिया। तभी आवाज आई, अर्जुन, तुम पहली परीक्षा पार कर चुके हो। फिर वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल मगरमच्छ आ गया। अर्जुन घबराया नहीं, बल्कि उसने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। अर्जुन का साहस और विनम्रता देखकर मगरमच्छ धीरे धीरे रास्ते से हट गया। तभी आवाज आई, अर्जुन, तुम दूसरी परीक्षा पार कर चुके हो। चलते चलते अर्जुन गुफा के अंत तक पहुंच गया। अंत में एक आवाज आई, तुम क्या चाहते हो, सोना या ताकत? मैं बस अपने गांव के लिए पानी और खाना चाहता हूँ। तभी जादू से एक बीज निकल आया। जहां ये बीज बोओगे वहां हरियाली होगी और इस पात्र का पानी कभी खत्म नहीं होगा। अचानक जादू हुआ और अर्जुन अपने घर पहुंच गया। उसने अगले दिन उस बीज को लगा दिया। देखते ही देखते खेत हरे हो गए। पानी से नदी बहने लगी। गांव खुशहाल बन गया। लोग अर्जुन को हीरो मानने लगे। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है, उसे जिंदगी खुद इनाम देती है।